देखिए, दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है उसमें लगातार कई स्टडीज आ चुकी हैं। दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है उसमें लगभग 30-32% पोल्यूशन जो है वो दिल्ली के इनर सोर्सेज का है, जो दिल्ली के अंदर से पोल्यूशन पैदा होता है, और लगभग 70% के आसपास पोल्यूशन है जो दिल्ली के आसपास से पैदा होता है। इसलिए दिल्ली के अंदर हम तमाम प्रयास, जब से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी है तब से हम चौतरफा प्रयास कर रहे हैं दिल्ली के अंदर के पोल्यूशन को कम करने के लिए, जिसमें हमने इमरजेंसी बेसिस पे, खास तौर से विंटर एक्शन प्लान पे हम लगातार काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इस बार हमने समर एक्शन प्लान बनाया कि कैसे लॉन्ग टाइम पॉलिसीज के माध्यम से, इनिशिएटिव्स के माध्यम से दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को कम करने वाले जितने हथियार हैं, जितने उपाय हैं, उनको किया जाए। दिल्ली के अंदर अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के अंदर व्हीकल पोल्यूशन एक बड़ा फैक्टर है। दिल्ली में पहले ही सीएनजी पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा था। अब हमारी कोशिश ये है कि दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक वाहन को प्रमोट किया जाए, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या प्राइवेट गाड़ियां हो। मेरे ख्याल से कि पूरे देश के अंदर जो ईवी पॉलिसी दिल्ली सरकार लेकर आई है उसने एक नए युग की तरफ प्रवेश किया है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि अभी हमारी सराउंडिंग में सीएनजी में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो डीजल पे चलता है। तो वो जितना चारों तरफ जो डीजल से ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसका सारा इम्पैक्ट दिल्ली के ऊपर पड़ रहा है। जब सीवियर कैटेगरी में दिल्ली की हवा होती है, बीते दिनों की हमने देखा, आप लगातार मीटिंग हो, कुछ इस पे चर्चा हो कि पड़ोसी राज्यों में प्रदूषण के स्तर को कैसे कम किया जा सके ताकि दिल्ली में भी उसका सकारात्मक परिणाम दिखे। क्या इस दिशा में कोई सकारात्मक कोई खबर मिली? देखिए, अभी तक मुझे समझ में नहीं आता है कि केंद्र सरकार जो देश की राजधानी में बैठी है वो इस बात को क्यों नहीं समझ पाती है कि जितने रिसर्च आ रहे हैं, उनके पास भी रिपोर्ट आ रही होंगी कि जब 30% दिल्ली का कंट्रीब्यूशन है तो दिल्ली में जो पोल्यूशन है, दिल्ली के आसपास जो पोल्यूशन है, उसको ज्वाइंट एक्शन प्लान के बगैर रिड्यूस करना कठिन काम है। लेकिन हम उसके इंतजार में नहीं बैठे हैं। हमने, जैसा मैंने कहा, ईवी पॉलिसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर मेगा ड्राइव चला करके हम वृक्षारोपण पे काम कर रहे हैं। उसका परिणाम यह है कि आज दिल्ली का जो स्टैंडर्ड, जो ग्रीन कवर होना चाहिए 20% नेशनल मानक के हिसाब से, आज 23% पर हम पहुंच चुके हैं और आगे भी हम इस काम को लगातार जारी रखेंगे। दिल्ली के अंदर ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को हमने अडॉप्ट किया और उसका भी इम्पैक्ट जो है वो दिल्ली के शहर के अंदर दिखने लगा है। जो बड़े पेड़ हैं उनको भी ट्रांसप्लांट किया जा रहा है और उसको और बेहतर बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। दिल्ली के अंदर जिस तरह से जितने जेनसेट थे, जितने तरह के पोल्यूशन के सोर्स थे, हम 24/7 बिजली मुहैया करा करके उससे आज जो दिल्ली के मार्केट में पोल्यूशन होता था 24 घंटे, वो सारा हमने कंट्रोल किया है। दिल्ली के अंदर जितनी भी पोल्यूटेड फ्यूल पर चलने वाली फैक्ट्रियां थीं, उन सबको 100% हमने जो है वो पीएनजी पे कन्वर्ट कर दिया। दिल्ली के अंदर इस तरह से सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि ग्रीन कवर को बढ़ाया जाए, दिल्ली के लोगों के अंदर जागरूकता पैदा की जाए, दिल्ली की जो व्हीकल है, पोल्यूशन है, उससे रोका जाए। जो डस्ट पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए भी हमने काफ़ी स्ट्रिक्ट जो है अपने मानदंड स्थापित किए हैं, हमने रूल डेवलप किए हैं और उसको लेकर के भी हम लगातार सख्ती बरत रहे हैं, जिससे कि चाहे वो डस्ट पोल्यूशन हो, चाहे वो व्हीकल पोल्यूशन हो, चाहे बायोमास बर्निंग का पोल्यूशन हो, उन सबको कंट्रोल किया जा सके और दिल्ली के लोगों को एक बेहतर जो है वो इन्वायरमेंट दिया जा सके। लेकिन ये लड़ाई मैं फिर कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर का जो 30% का पोल्यूशन है वो सब सारा हमारा एफर्ट उस पर इम्पैक्ट करता है। इसलिए ज़रूरी है, मतलब ये बार बार इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस पर सरकारों की तरफ से एक ज्वाइंट एक्शन प्लान की जरूरत है और उसकी क्लोज मॉनिटरिंग हो, जिससे कि हम मिल करके इस पोल्यूशन के स्तर को कम कर सकें और दिल्ली के लोगों को बेहतर जिंदगी के लिए बेहतर हवा दे सकें।
फिर